कर्मचारी जहाँ रहते हैं उन फ्लैट्स में भी हैं। क्या समस्या दोनों की एक ही है जो आप लोग उठाते रहे हैं, पानी प्रदूषण, या केजरीवाल को लेकर एक वर्ग अलग है जो नाराज है या एक वर्ग अलग है जो नाराज है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, नाराजगी अलग अलग तरीके की है। जो कॉमन है दोनों में वो बेरोजगारी है कि उनको काम नहीं मिल रहा है, और कहीं में वो सरकार को सीधे सीधे दोषी मानते हैं, कहीं बीजेपी सरकार को, कहीं आम आदमी बीजेपी सरकार को, इस तरीके से है। बाकी मुद्दे बहुत अलग अलग हैं, सरकारी अधिकारियों के बहुत अलग अलग हैं, जो नए जॉब्स नहीं मिल पा रहे, प्रमोशन नहीं मिल पा रही, उसकी दिक्कत है। आप देखिए ये सरकारी कॉलेज, यहाँ देखिए गंदगी का हाल देखिए, और झुग्गी झोपड़ियों में तो बार बार ये प्रॉमिस किया गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, तो अभी भी वो उस झूठी उम्मीद में बैठे हैं कि केजरीवाल उन्हें मकान दे देगा, जबकि पिछले 10 सालों में ना एक मकान दे पाया है, ना आगे कोई दे पाएगा। और हमारा काम है कि उनको जो झूठी उम्मीदों पे वो जी रहे थे, उनको उनके सामने उनका सच दिखाना। सर, ने कल अटैक किया, घोषणाएं की। आज अरविंद केजरीवाल ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाइनों पर ज्यादा जोर दिया कि मेरा पैसा जन कल्याण के खर्चों पे होता है, आप लोगों के खर्चे के लिए हम लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं, जबकि बीजेपी अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को कर्जा माफ करती है, उनमें पैसा। आपको दोनों में कोई फर्क नजर आता है? देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज़ तो ये जनता का पैसा, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ठीक है। दिल्ली सरकार से हमारे सवाल हैं, भारत सरकार क्या करती है? हम तो पहले से ही मानते हैं कि भारत सरकार को इसी चुनाव में हट जाना चाहिए था। अब ठीक है, उस समय हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए, लेकिन ये सरकार जो है, ये चुनाव भारत सरकार का नहीं है, ये चुनाव आपने क्या किया है। अगर दिल्ली में पैसा लगाया होता लोगों के कल्याण के लिए, कल्याण किसी के जेब में कुछ फ्री देने से नहीं होता है, वो होता है जब आप अस्पताल बनाएं, जब आप नए कॉलेज बनाएं जिसमें बच्चे प्राइवेट की जगह आपके कॉलेज में पढ़ सकें, वो जब आप नए घर बनाएं। हमारे झुग्गी में जो लोग हैं, 16 लाख लोग रहते हैं पिछले 10 साल से, आप एक उनके लिए घर नहीं बना पाए, तो क्या कल्याण आपने उनके लिए कर दिया? जो हमारे घरों में गंदगी है, जो आज कूड़ा बन रहा है, जो सुएज का कूड़ा बन रहा है, वो आप सफाई नहीं कर पाए, तो क्या कहाँ आपने पैसा खर्च कर दिया? नहीं, सीट पर सब देख रहे हैं आप, 3 मुख्य उम्मीदवार हैं, परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, मुकदमा लेकिन तीनों एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। क्या आज मुकदमा दर्ज किया गया, शिकायत दर्ज की गई परवेश वर्मा द्वारा, ये कहकर कि आम आदमी पार्टी आपकी की सीट पे कैलेंडर के अंदर 500 रुपए रख के जो है लोगों को झुग्गियों में पैसे बांट रही है? क्या आपको ऐसा कुछ नजर आया? देखिए, पैसे दोनों पार्टी बांट रही है, हमको तो पता नहीं परवेश जी को 500 की कहाँ से खबर है। हमारे तो लोगों ने सीधे सीधे 1000 रुपये बंटने की बात की है। परवेश जी स्वयं 1000 रुपया बांट रहे हैं, तो वो क्या उंगली किसी पे उठा रहे हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी 100 रुपया कम बांट रही है। बात तो हमारा सवाल है कि 1100 आप बांट रहे हैं, 1000 जो है वो आम आदमी बांट रही है, तो कहाँ से आया ये पैसा? ये मेहनत का इन लोगों का पैसा है, या पंजाब का लौटा हुआ पैसा है जो आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है, या शराब की दलाली में जो उन्होंने पैसा खाया, पैसा आया कहाँ से है? 1000 रुपया कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। आम आदमी पार्टी भी बांट रही है और भारतीय जनता पार्टी भी बांट रही है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस जितने हमारे वोटर हैं उनसे कहूँगा, कोई लोग पहले लोग कहते थे कि इनका पैसा ले लो लेकिन वोट कहीं देना, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा इन लोगों का पैसा इनके मुँह पे फेंको, इन लोगों की पाप की कमाई है, पाप की कमाई किसी की लेनी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, उन्होंने आज कैंपेनिंग किया और सीधे सीधे कह दिया कि ये डिप्टी सीएम होंगे, और अगर आप इनको जिता दोगे तो डिप्टी सीएम का फोन पर कोई अधिकारी आपका काम रोक नहीं सकता। और अभी तक तो कहते थे कोई अधिकारी काम नहीं करता, और अगर मेरा ये कि अगर डिप्टी सीएम के अंदर सारे काम हो रहे होते तो पटवर्धन की सीट भाग के क्यों आते? भाई, अगर जहाँ काम हो रहे होते हैं आदमी तो वहीं से लड़ता है। आपका डिप्टी सीएम निकम्मा निकला, आपका डिप्टी सीएम जेल में बैठा है, आपका डिप्टी सीएम अपने इलाके से जीत नहीं पा रहा है, तो नए इलाके में कौन काम करेगा उसका? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब बहुत लंबा चलता नहीं है।